हेलो फ्रेंड, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आइए, आज का जो क्लास रहने वाला है आपको क्लास 12 का डिटर्मिनेंट है। ठीक है, क्या है डिटर्मिनेंट रहने वाला है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा, तभी जो है इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लाभ उठा सकते हैं। तो देखिए, आज जो है सरनी का जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट का, इससे पहले अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप लोग को बता दें कि मैट्रिक्स और इन्वर्स जो है ख़त्म हो चुका है। ठीक है, मैट्रिक्स और इन्वर्स क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। अब ये यहाँ से सारणिक का क्वेश्चन आने वाला है। किसका प्रश्न आने वाला है? तो चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट होगा, सारणिक। ओके, क्या है? सारणिक। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को जब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट हिंदी क्या होता है? सारणिक। इसमें जो टोटल प्रश्न रहने वाले हैं 84 प्रश्न रहने वाले हैं। ठीक है, टोटल प्रश्न 84 रहने वाले हैं। आइए, आपको 2009 से लेके आपको जो कितना क्वेश्चन रहने वाला है PYQ, आपको 2009 से रहने वाले हैं 2025 तक के क्वेश्चन। 2009 से 2025 तक के जितना भी क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में, सारा के सारा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे भी दिया गया है, जो भी दिया गया है सबको हल करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िएगा। कहता है किसी त्रिभुज के शीर्ष दिया है 3, 8, 5, 2 और -4, 2 है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ठीक है, इसका पहला प्रश्न है कि आपको क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 को हल किस प्रकार से करिएगा। ठीक है, 1 नंबर प्रश्न को हल करने के लिए आपको यहाँ से आते हैं। देखिए, इसको जब भी क्षेत्रफल निकालना होगा तो लिखिएगा 1/2। ठीक है, 1/2 लिखिएगा, और यहाँ जो है आपको x1/1 लिखना है, मतलब 3 अब 8 लिखिएगा, उसके बाद 5 और 2 लिखिएगा, उसके बाद माइनस में 4 और उसके बाद 2 हो गया, और जो बच गया यहाँ पर तो 1 1 1 डाल दीजिएगा। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। इसको हल कर लिए, जो भी आएगा आंसर होगा। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2। सबसे पहले देखिए, आपको 3 लेना है। जिसको लेते हैं उसको पता होगा कि रो और कॉलम को ढक देते हैं। 3 के सामने वाला ढक देंगे, 3 के सामने वाला इधर ढक देंगे। बच गया कितना? 2 एकम। कितना बच गया आपको बोलिएगा? 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 2 - 2 हो जाएगा। फिर अवरी लेंगे माइनस में 8। ठीक है, तो जिसको लेते हैं ना, क्या करते हैं, जिसको लेते हैं, यहाँ पर 3 हो गया, जिसको लेते हैं उसके सामने रो और कॉलम को ढक देते हैं। जैसे हम 8 ले रहे हैं, है ना, एक सेकेंड, क्या ले रहे हैं? 8 ले रहे हैं, तो 8 के सामने वाला रो ढक देंगे, 8 के सामने कॉलम ढक देंगे, इस प्रकार से। और यहाँ से गुना करेंगे इस प्रकार से। ठीक है, गुना करेंगे, 4 एकम यहाँ पर होगा, माइनस में 4 हो जाएगा ना। कितना होगा बोलिएगा? 4 एकम 4 होगा, और 5 एकम 5 हो जाएगा। उसके बाद प्लस में 1 लेना है। ठीक है, उसके बाद देखिए 1 ले रहे हैं, तो 1 के सामने रो ढक दिए, 1 के सामने कॉलम ढक दिए। यहाँ से गुना करेंगे, 5 दूना 10 होगा। एक सेकेंड, 5 दूना कितना होगा? 10 होगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8। तो आइए इसको हल कर देते हैं। तो 1/2 होगा, 2 माइनस प्लस 2 के हुआ 0 हो गया। और देखिए 5 और 4 9 हो गया, और 9 8 72 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। उसके बाद 10 और 8 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा ना। 10 और 8 18 हो जाएगा। चलिए इसको जोड़ देते हैं। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपको 8 2 10 की 0, बाकी 1 7 1 8 है, बाकी 9 हो जाएगा। 1/2 गुने में 45, तो इसका आ जाएगा 45। ठीक है, तो इसमें से कोई नहीं ऑप्शन है, तो 45 वर्ग इकाई होगा, 45 वर्ग इकाई। तो देखिए, ये आपको कभी कभी सब्जेक्टिव भी देता है, तो आप ध्यान में रखिएगा। जो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आपको इस प्रकार का जो सारणिक दिया गया है, तो आपको क्या करना है? इसका मान निकालना है। ओके, तो बोलिएगा कि इसको जो मान निकालना बिल्कुल आसान है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया गया है, चलिए इसको जो है बढ़िया से लिख देते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में 1 1 1 है, ए है, बी है और सी है। उसके बाद बी प्लस सी है, उसके बाद सी प्लस ए है, उसके बाद ए प्लस में बी हो गया। ठीक है, इस प्रकार से दिया गया है। तो एक काम करिए ना, एक काम यही करना है कि यहाँ से आपको जोड़ दीजिए। ठीक है,
किस में जोड़िएगा, देखिए इसमें जोड़ दीजिएगा, तो जोड़ दीजिएगा अगर तो 1 1 1 हो जाएगा, ए बी और सी होगा। इसमें जोड़िएगा तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी होगा, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो यहाँ से जोड़ेंगे ए प्लस बी प्लस सी हो गया, ए प्लस बी प्लस में सी हो गया, ए प्लस बी प्लस में सी हो गया, ठीक है। अच्छा, काम क्या किए हैं, काम यही किए हैं कि C3 में जो है C2 को जोड़े हैं, लिख दिए। और ये पूरे के पूरे कॉलम से आप देख पा रहे हैं कि ए प्लस, एक सेकेंड, यहाँ से देख पा रहे होंगे कि ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी क्या है, कॉमन है। तो हम इसको कॉमन कर लेते हैं। अगर हम कॉमन कर लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी, तो देखिए हमारे सामने क्या बच जाता है, एक 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 बच जाता है, ए बी और सी बच जाता है, एक और एक हो जाता है, ठीक है। देखिए सारणी का नियम है कि कोई भी दो रो या दो कॉलम का मान समान हो जाए तो इसका मान क्या हो जाता है, 0। जैसे आप देख सकते हैं कि C1 और C3 का मान आपस में क्या है, समान है। C1 और C3 का मान आपस में समान है, इसलिए जो है सारणी का मान कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक सेकेंड, देखिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा और गुने में 0, तो कोई भी संख्या में गुना होगा तो 0 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बताइएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो 2011 में पूछा गया कि सारणी जो दिया गया इसका मान निकालिएगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ से जो है 10 है, 2 है, 30 है और 6 है। तो 10 गुने 6 करेंगे तो कितना होगा, बोलिएगा 10 चौका 60 होगा। और 30 गुने 2 करेंगे तो कितना होगा, 60 होगा। और 60 में से 60 जाएगा तो 0 होगा। मतलब इसका सही जवाब ए नंबर करेक्ट है। अगला प्रश्न जो दिया है आपको 2011 में और 18 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए जब कभी ऐसे प्रश्न आपको आ जाए, ठीक है, आपके एग्जाम में आना ही है, तो देखिए एक और जी दिया 7 और 2 दिया, तीसरा का मूल्य निकालना है। देखिए तीनों को जोड़ के बराबर कर दिए, ठीक है। देखिए 7 प्लस 2 प्लस 7 और 2 9 प्लस एक्स होगा, 6 3 9 प्लस एक्स होगा, 7 2 9 प्लस एक्स होगा। तो तीसरा का मूल्य जो निकालिएगा ना, तो 9 प्लस में एक्स होगा बराबर में 0। तो एक्स का जो मान आएगा कितना आएगा, माइनस में 9 आ जाएगा। बस इसको शॉर्टकट मार दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर। एक्स जो है इतना बराबर 0 है, तो एक्स का मान निकालिएगा, ठीक है। चलिए आइए, तो यहाँ पर आपको जो है एक्स का मान निकालना है, मतलब क्या आएगा, ओके। चलिए तो आप लोग बता सकते हैं ना इसका आंसर क्या आएगा। अगर पता रहे तो जरूर बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्स है, 8 है, 3 है और 3 है, बराबर 0 है। देखिए 3 गुने एक्स करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। अब 8 गुने 3 करेंगे तो कितना होगा, 3 गुने 8 होगा, बराबर 0। ये माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, 3 गुने में 8 होगा, तो 3 और 3 कैंसिल होगा, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एक्स का मान कितना हो जाएगा, बोलिएगा 8 होगा। इसका सही जवाब है बी नंबर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए दिया गया है, ये 2011 में पूछा था, 2012 में 18 में पूछा है कि यदि ओमेगा जो है, ओमेगा क्यू माइनस 1 का मान 0 है, एक अवास्तविक संख्या है, तो इसका मान क्या होगा। देखिए 3 कंडीशन आपको बता रहे हैं, ठीक है। और इस पेज को जो है आप बढ़िया से आप रख सकते हैं। 6ठा नंबर, यदि प्रश्न में ओमेगा रहे, ठीक है, यदि प्रश्न में क्या रहे, यदि सारणिक में, ठीक है, यदि सारणिक लिख देते हैं, यदि सारणिक के प्रश्न में ओमेगा रहे, इसको पढ़ते हैं ओमेगा, ठीक है, ओमेगा रहे तो सारणिक का मान, ठीक है, सारणिक का मान 0 होता है, ठीक है, 0 होता है। ये फैक्ट को याद रखिएगा, तो इसका मान कितना आएगा, 0 आ जाएगा। देखिए और भी आपको फैक्ट लिखा देते हैं, ध्यान रखिएगा। ये पहला फैक्ट देखिए आपको लिखा देते हैं, दूसरा फैक्ट लिखिएगा, यदि
ये आपको जब भी लागू होगा तो आपको केवल सारणिक में लागू करेगा, ठीक है। यदि प्रश्न में यदि प्रश्न में यदि प्रश्न में एपी हो तो सारणी का मान, ठीक है, सारणी का मान 0 होता है, ठीक है। कितना होता है? 0 होता है। तीसरी बात है, याद रखिएगा, यदि सारणी का, ठीक है, यदि सारणी का 2 रो, ठीक है, 2 रो या 2 कॉलम COLUMN कॉलम समान हो तो सारणी का मान 0 होता है, ठीक है, 0 होता है। ध्यान में रखिएगा ना। चलिए और भी फैक्ट लिखा देते हैं, जो भी आपको नज़र में आएगा उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला फैक्ट रखिएगा, चौथा नंबर फैक्ट है कि यदि सारणिक का एक रो या एक कॉलम का मान 0 हो, ठीक है, 0 हो तो सारणिक का मान, ठीक है, सारणिक का मान 0 होता है, ठीक है, 0 होता है। कोई भी एक रो या एक कॉलम का मान अगर 0 हो जाए तो उसका मान कितना होता है? 0 होता है। आशा करते हैं कि आप इस बात को नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 नंबर, ठीक है। 7 नंबर में आप जो देख रहे हैं इस सारणिक दिया हुआ, ठीक है, ये मैट्रिक्स का चिन्ह नहीं है, यहाँ मैट्रिक्स पढ़ने का नहीं है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। पहली बात है कि जो दिया गया है ना, एक लंबा चौड़ा क्या है बोलिएगा? सारणिक है, ये आपको मैट्रिक्स नहीं है। तो सबसे पहले जो है 3 ले लेते हैं, ठीक है, जिसको लेते हैं उसके सामने रो और कॉलम से ढक देते हैं। 3 के सामने देखिए ढक दिए और 3 के सामने भी ढक दिए। तो 3 में 0 गुना करेंगे तो कितना होगा? 0 होगा। एक सेकेंड। 3 में 0 गुना करेंगे तो 0 होगा, और 5 में 2 गुना करेंगे तो कितना होगा? तो बोलिएगा कि 10 हो जाएगा। उसके बाद माइनस में एक लीजिएगा, ठीक है, माइनस में एक लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? तो इसके सामने देखिए ढक गया, इसके सामने ये ढक गया, तब 2 दूना कितना होगा? 4 होगा, और 5 दिया 15 हो जाएगा। बीच वाला आपको अच्छा से गुना करना है, ठीक है। उसके बाद 7 लेना है, 7 लीजिएगा तो 7 के सामने ही ढक जाएगा, 7 के सामने ही ढक जाएगा। तो 5 पचे 25 होगा, 2 में 0 0 हो जाएगा। चलिए, तो 3 गुने 10 करेंगे तो कितना होगा? बोलिएगा माइनस में 30 हो जाएगा। और देखिए 15 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस में 11, माइनस माइनस प्लस 11 हो जाएगा। अब 25 गुने 7 करेंगे तो 25 सते 75 से 175 होगा, ठीक है। तो इसमें जोड़ दीजिए, इसमें अच्छा एक सेकेंड, 30 में से 11 जाएगा, नहीं छोड़िए ना, इसमें 11 ऐड करिए तो 6 होगा, 8 होगा, 1 होगा, 186 होगा। उसमें से आप 30 को घटा दीजिए तो 6 हो गया, 5 हो गया, 156 नहीं क्या? नहीं, तो कहाँ गलती हो गई है? एक सेकंड रुकिएगा। 3 लिए हैं तो 0 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 1 लिए हैं तो 2 दूना 4 हो गया, 5 दिया 15 हो गया। 7 लिए तो 5 पचे 25 हो गया, 0। तो 25 सत्रह 25 अठी 200, 25 75 से 175 हो गया। माइनस में 11 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। 10 दिया 30,
तो 186 में से 30 जाएगा तो कितना 156 बचेगा ना। इसमें कोई कहीं भी जो है ना कोई अंक डिजिट गैप किया, इसके चलते नहीं आ रहा है। ठीक है, कितना आएगा 156 आ जाएगा, या तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया होगा 7 नंबर का। ठीक है, चलिए आइए, जो क्वेश्चन जो दिया है ना इस सही हम सोल्यूशन किया है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, देखिए यहाँ पर जो दिया गया ना क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में अभी हम आपको बताए थे, क्या बताए हैं, अगर याद होगा तो देखिए यहाँ पॉइंट नंबर 2 पढ़ लीजिएगा कि यदि प्रश्न एपी में हो तो सारणी का मान कितना होता है, बोलिएगा 0 होता है सर। देखिए बोल दिया ए बी सी समानांतर श्रेणी में, समानांतर श्रेणी मतलब एपी में हो। ठीक है, तो जो है इसका मान कितना हो जाएगा, एपी में जो दिया है इसका मान कितना होगा 0 हो जाएगा, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है जो इस प्रकार जो दिया गया है इसका मतलब क्या होगा, देखिए 2 टर्म जब दिया रहेगा तो इसको 3 टर्म माइनस में लिख दीजिएगा। क्या लिखना है, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, उसके बाद जेड माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, तो बताइएगा 9 का सही जवाब कौन होगा, बोलिएगा सही जवाब होगा डी नंबर। कौन होगा, डी नंबर इसका सही जवाब है। एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स होगा। अगर 2 टर्म रहे तो 3 गो रहेगा तो 4 टर्म लिखना। 2015 का प्रश्न है। अगला अगला जो दिया गया क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा क्या होता है। अच्छा, इसको हल करना है ना, क्वेश्चन नंबर 10 में हल करना है, तो चलिए हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या आता है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। यहाँ पर हो गया 3 4 5 0 2, उसके बाद 3 0 0 7 हो गया। सबसे पहले 3 को लेंगे तो 7 दूना 14 माइनस 0 होगा, तो 14 माइनस 0 हो गया। उसके बाद लेंगे, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पर हम माइनस ले रहे थे क्या, एक सेकेंड, ये भी जो क्वेश्चन हल किए माइनस लिए थे। अरे यार, यहाँ पर प्लस लेना है ना, देखिए यहाँ पर गलती कर दी है ना, यहाँ पर हम उल्टा जब गुना किए तो यहाँ पर क्या लेना है, प्लस लेना है। यहाँ पर क्या लेना है, प्लस लेना है। ठीक है, जब प्लस लीजिएगा तब माइनस में ये भी 11 हो जाएगा, तो दोनों क्या होगा, घट जाएगा ना। 175 में से 41 घटेगा। ठीक है, 41 घटेगा तो 4 बचेगा, 3 बचेगा, 134 बचेगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी। सॉरी आइए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पढ़िएगा क्या है, यहाँ पर जो दिया गया है 4 लेंगे। ठीक है, 4 लेंगे प्लस में, तो यहाँ से हो जाएगा देखिएगा 0 और 0 हो जाएगा, 3 में 0 0, 7 में 0 0, तो 0 माइनस 0 हो गया। उसके बाद लेंगे प्लस में 5, तो 0 माइनस 0 तो मतलब 0 0 होगा। ठीक है, तो इन सबको गुना करने से कोई फायदा नहीं है, तो 14 गुने 3 कितना होगा, 42 होगा। इसका सही जवाब हो गया 42। अगला प्रश्न उसी प्रकार का है, जैसे आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बनाए ना, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए पावर 2 है तो 3 टर्म लिखना होगा, ए माइनस बी लिखेगा, उसके बाद बी माइनस सी लिखेगा, उसके बाद सी माइनस ए लिखना है। ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही जवाब है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग याद कर लीजिएगा, बेहतरीन रहेगा। ठीक है, देख सकते हैं 2015 और 16 में पूछा गया था। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 11, 11 के बाद 12 नंबर प्रश्न है। दिया 2 है, 3 है, 5 है, 0 है, 4 है, 7 है, 0 0 और 5 हो गया। देखिए सबसे पहले आपको क्या लेना है, 2, जिसको लेते हैं उसके सामने रो और कलम को ढक देते हैं, ढक दी, तो 5 गुने 4 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 गुने 4 अगर करेंगे तो हो जाएगा आपको 20। अच्छा, 0 में 7 गुना करेंगे तो 0 होगा। उसके बाद लेंगे 3, 7 में 0 0 होगा, 5 में 0 0 हो जाएगा। फिर लेंगे प्लस में 5, 0 में 0 0, 0 में 4 0, तो 0 माइनस 0, इधर टोटल 0 होगा, ये भी टोटल 0 होगा, तो 20 का 2 गुना कितना होता है, 40 होता है। तो इसका सही जवाब हो गया ए नंबर सही जवाब है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो है ये समझ गए। अगला प्रश्न है
क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही जवाब आएगा सी नंबर आएगा। बोलिएगा इससे क्यों, सुनिए। तो क्योंकि यहाँ पर हमको दिख रहा है कि C1 का मान और C3 का मान आपस में बराबर है, क्योंकि इसमें जब दो कॉमन कर लेंगे ना तो सेम टू हो जाएगा। जैसे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, 1 है 2 है 3 है, 1 है 2 है 5 है, यहाँ पर दिया 2 है 4 है और 6 दिया, ठीक है। इसमें से बताइए कितना कॉमन हो रहा है, तो बोलिएगा 2 कॉमन हो रहा है। तो चलिए हम 2 कॉमन कर लेते हैं। अगर 2 को कॉमन कर लेंगे, एक सेकंड, 2 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से 1 2 और 3 होगा, 1 2 और 5 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 2 कॉमन किए तो 1 2 और 3 हो जाएगा। अब बताइएगा कि यहाँ से जो आप देख पा रहे होंगे C1 का मान और C3 का मान आपस में क्या है, बोलेगा बराबर है, ठीक है। C1 का मान और C3 का मान आपस में बराबर है, तभी हम आपको बताए थे 2 रो या 2 कॉलम का मान समान हो तो उसका मान 0 होता है। तो 2 गुने में 0 बराबर कितना होगा, 0 हो जाएगा। इसको हल करने की भी जरूरत नहीं पड़ा। आइए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 जो है 2017 में पूछा गया। इसका जो मान आएगा ±5 आएगा। सुनिए कैसे, यहाँ पर जो दिया है x है 5 है, 5 है x है बराबर 0। x गुने x करेंगे तो x का स्क्वायर होगा, 5 गुने 5 करेंगे तो 25, 0 हो गया। एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 25 हो गया। स्क्वायर में उस तरफ जाके रूट ले अंडर हो जाएगा, तो एक्स का जो मान हो जाएगा ±5 हो जाएगा, ठीक है। एक्स का जो मान हो जाएगा ±5 हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सही है, ए नंबर हो गया। देखिए 10 गुने 7 करेंगे तो कितना होगा, बोलिएगा 10 गुने 7 करेंगे तो 10 7 70 होगा, 35 गुने 2 करेंगे 70 होगा, 70 में से 70 जाएगा 0। तो इसका सही जवाब हो गया बी नंबर। अगला प्रश्न है 16 नंबर कि यदि प्रश्न में जो दिया गया है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रश्न जो 2017 में पूछा गया था और कब है था, 2021 से क्या। तो देखिए यानी कि कोई डिटर्मिनेंट दिया डेल्टा से सूचित किया है और डेल्टा लेमडा निकालना है। तो देखिए ये जो किया है एक में गुना नहीं करना है, ठीक है। जब भी किसी में गुना करना है तो एक रो या एक कॉलम में, तो ये गलत है। इसमें ये तो सभी हम गुना कर दिए, गलत है। देखिए इसमें एक में गुना किया तो ये आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर देखिए ए बी सी जो दिया है समानांतर श्रेणी में दिया है, मतलब ये क्या है, एपी में दिया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी होता है समानांतर श्रेणी। एपी में दिया है तो इसका मान 0 मारिए। ओके, कितना मारिएगा, 0। तो ये जो है आपका प्रश्न क्या हो गया, समाप्त हो गया 2018 और 20 के। अगला प्रश्न आते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18 नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 18 में पढ़िएगा क्या है कि 2019 में पूछा गया, 2020 और 24 में पूछा गया, ठीक है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, देखिए रिपीट करता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं करता। ये जो आप देख पा रहे होंगे पहली बात है कि ये जो है ना आपको इस सारणिक जो दिया है सारणिक होगा, मैट्रिक्स का चिन्ह कोई नहीं होगा क्योंकि दिया है मैट्रिक्स का चिन्ह। दो, तो आइए इसको हल करना ही पड़ेगा 18 नंबर प्रश्न को। यहाँ पर दिया है आपको 1 1 1 है, 2 3 और 4 है, 4 6 और 9 हो जाएगा। सबसे पहले आपको 1 लेना है, तो जिसको लेते हैं उसके सामने देखिए रॉ ढक दिए और ये कॉलम ढक गया। 9 गुने 3 करेंगे तो 9 3 कितना होगा, बोलिएगा 9 का 3 गुना 27 होता है और 6 का 4 गुना 24 होता है। उसके बाद प्लस में 2 लेंगे, तो प्लस में अगर 2 लेंगे ना तो क्या करना है, तो इसके सामने देखिए ढक देंगे, इसके सामने ढक देंगे, तो जो बचेगा उसको गुना करेंगे। 6 में गुना कितना होगा, 6 होगा, और 9 का ये गुना कितना होगा, 9 हो जाएगा। प्लस में 4 लेते हैं, प्लस में 4 लेते हैं तो क्या करते हैं, तो प्लस में 4 लेते हैं तो 4 के सामने इसको ढक देते हैं और 4 के सामने इसको भी ढक देते हैं। तो 4 का ये गुना कितना होता है, तो बोलिएगा 4 का ये गुना 4 होता है, 3 का ये गुना 3 होता है। चलिए इसको हटाइए, तो 27 में से 24 गया तो कितना बचा, 3 बचा, और 9 में से 6 में से 9 गया तो कितना बचा, बोलिएगा माइनस में 3 बचा।
प्लस में 4, घटाइएगा तो कितना बचेगा 1, तो यहाँ से हो गया 3 माइनस 6 प्लस में 4, तो 4 और 3 कितना हो गया 7 माइनस 6, 1 आएगा क्या। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है 18 का। अरे रे यार, ठीक है ना। चलिए 18 का सही जवाब बी नंबर दे रहा है, माइनस में कैसे होगा। ऑप्शन नंबर बी कहीं होगा क्या। 27 में से 24 गया तो प्लस में 3 हो गए, सही है, 2 लिए हैं। यहाँ पर अगर माइनस ले ले तो क्या होगा, तो माइनस होगा और माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो और संभव नहीं है। यहाँ पर माइनस नहीं होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, ठीक है। आइए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक्स है, एक्स प्लस 1 है, एक्स माइनस 1 है और एक्स है, इसका मान निकालिएगा। 2024 के एग्जाम भी पूछा, 2020 में भी पूछा था, ठीक है। देखिए इसमें क्या करना है कि तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, और देखिए एक्स माइनस 1 हो गया और यहाँ से एक्स प्लस 1 हो गया, तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए ए माइनस बी हो गया, ए प्लस बी हो गया, फार्मूला क्या हो गया, तो बोलिएगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर हो गया, यहाँ से हो गया ए स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 का स्क्वायर 1, माइनस प्लस कैंसिल हुआ तो बचा 1, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है, क्योंकि ए माइनस बी सभी को जोड़िएगा ना, अगर आप इसको जोड़ लेते हैं तो जोड़ने के बाद देखिए बी और बी कैंसिल होगा, सी और सी कैंसिल होगा, ए और ए भी कैंसिल होगा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है, वहाँ पर क्या होगा 0 होगा। देखिए सी और सी कैंसिल होगा, ए और ए कैंसिल होगा, बी और बी भी कैंसिल होगा, तो यहाँ पर 0 होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, ए और ए कैंसिल होगा, बी और बी कैंसिल होगा, सी और सी भी कैंसिल होगा, तो यहाँ पर 0 हो गया। और ई लाइन में यहाँ पर लिख दीजिएगा, यहाँ भी, तो चलिए लिखिए देते हैं, क्यों नहीं। देखिए लिख देते हैं, यहाँ पर लिखिएगा बी माइनस सी, सी माइनस ए, यहाँ से हो गया सी माइनस ए, यहाँ ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या लिखेगा, यहाँ पर क्या है ए माइनस बी, बी माइनस सी। अच्छा काम क्या हुआ, तो काम यही हुआ कि R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 किए, R1 प्लस R2 प्लस R3 किए, ठीक है, क्योंकि देखिए ये पूरे R1 को ये R1 हुआ ना, ये पूरे R2 हुआ, ये पूरे R3 हुआ, ओके, तो हमने R1 R2 R3 को जोड़े हैं, ठीक है, जिससे 0 आ गया। और अभी हम आपको बताए हैं कि सारणिक में अगर एक रो या एक कॉलम का मान 0 हो जाए, देखिए 0 लेंगे, अगर ये दोनों गुना करेंगे, 0 लेंगे गुना करेंगे, 0 लेंगे गुना करेंगे, तो उसका मान क्या आएगा, बोलिएगा 0 आएगा सर। तो एक रो या एक कॉलम का मान 0 होने से सारणी का मान कितना होता है, 0 होता है, तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न जो दिया गया है 2020 और 24 का प्रश्न है, बहुत अच्छा से ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न है ना, 21 नंबर प्रश्न है। देखिए यहाँ से आपको हो गया है एक्स हो गया, 2 हो गया, 18 हो गया और एक्स हो गया, ठीक है, यहाँ से हो गया 6, 2, 18 और 6 हो गया। चलिए हल करिए, एक्स का मान निकालना है ना। देखिए एक्स गुने एक्स करेंगे, एक्स स्क्वायर 18 दूना 36 होगा, 6 गुने 6 करेंगे 36 होगा, माइनस 18 दूना 36 माइनस प्लस 0 हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस में उस तरफ जाकर प्लस में, स्क्वायर में उस तरफ आके रूट अंडर हो गया 36, तो एक्स का जो वर्गमूल निकलेगा प्लस माइनस 6, क्या आएगा प्लस माइनस 6 आएगा, ऑप्शन नंबर इसका 20 सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, सारणिक दिया इसका मान बताइए, 2021 का प्रश्न है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 22 नंबर प्रश्न कितना अच्छा है ना। तो आइए हल करते हैं, देखते हैं क्या आता है। आपको दिया है 1 है, 2 है, 4 है, 3 है, 7 है, 9 हो गया, 4 है, 8 है और 16 हो गया। अच्छा, नीचे से कुछ कॉमन हो रहा है क्या? हाँ, 4 कॉमन हो रहा है, देख सकते हैं। अगर इस लाइन में अगर हम 4 को बाहर निकाल लें तो क्या होगा, चलिए हम देखते हैं कि 4 निकालने से क्या होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे 1 2 4 3 7 और 9, 4 को बाहर कर रहे हैं तो यहाँ से होगा 1 4 2 8 और 4 4 16। तो हम देख पा रहे हैं कि R1 का मान और R3 का मान आपस में क्या बराबर है, ठीक है। ये हो गया R1 और ये हो गया R3, तो इसलिए डेल्टा का जो मान आएगा डिटर्मिनेंट का क्या आएगा, 0 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि हमको पता है R1 बराबर में R3 है, इसलिए जो है डिटर्मिनेंट को डेल्टा सूचित करते हैं, इसका मान 0 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला प्रश्न बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला बढ़िएगा, क्या आएगा? इतना हार्ड क्वेश्चन 23 नंबर है ना। देखिए इसको जो है हल करिएगा डिटर्मिनेंट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, 7 है, 17 है, 29 है, 11 है, 19 है और 31 है, 13 है, 23 है और 37 है। इसमें पहले क्या करिएगा बोलिए तो। इसमें आपको क्वेश्चन रहने देते हैं, ठीक है। ये जो है आपका क्वेश्चन रहता है HW और इसका आंसर आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में कितना आएगा। देख सकते हैं एग्जाम में पूछा गया। आइए क्वेश्चन नंबर 24 को बता रहे हैं। देखिए फॉलो वैसे ही करना है जैसे आपको सब बता रहे हैं, बस आपको इसमें कैलकुलेशन इसलिए छोड़ें। 2 5 7 6 -8 और -2, उसके बाद हो गया 3 5, उसके बाद हो गया 8। देखिए तो सबसे पहले आपको 2 को लेना है, तो 2 के सामने रो और 2 के सामने कॉलम को ढक देना है, ठीक है। 2 को ले रहे हैं तो 8 या ठीक कितना हुआ, 64 हुआ है और 5 दूना माइनस में 10 हो गया। यहाँ पर क्या लेना है, माइनस लेना है, ठीक है। माइनस लीजिएगा तो ये देखिए, तो यहाँ से 5 को अगर लीजिएगा तो 5 के सामने ढक दीजिएगा, तो 4 3 दूना कितना होगा, 3 दूना 6 होगा और 8 6 का 48 हो जाएगा। उसके बाद लीजिएगा प्लस में 7, तो प्लस में अगर 7 लीजिएगा तो क्या होगा, इसके सामने रॉड ढकेगा, इसके सामने कॉलम, तो क्या रिजल्ट आएगा, 6 5 30 होगा और 8 3 24 हो जाएगा प्लस में। इन दोनों को देखिए जोड़िएगा तो कितना होगा, 74 होगा, तो 2 माइनस में 74 होगा प्लस में 5। 48 और 6 कितना होता है बोलिएगा, 54 होता है प्लस में 7, और ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा बोलिएगा कि दोनों हो जाएगा 54। 30 20 50 54, ये 64 कैसे होगा? ये देखिए माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है, यहाँ पर प्लस होगा तो इसका भी रिजल्ट कितना आएगा, तो बोलिएगा माइनस में 54 आएगा। सब जगह से देखिए 54 और 54 क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है कि नहीं। तो 54 को हम कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा माइनस में 2 और यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस में हो जाएगा 5 और यहाँ से प्लस में हो जाएगा 7। ओके, यस नो, समझ रहे हैं ना। अच्छा, यहाँ तो ठीक है, 48 54 माइनस यहाँ बच गया प्लस, ये भी माइनस से में आएगा। यहाँ पर माइनस कैसे ले रहे, प्लस लेने सिखाना चाहिए था ना। ओ माय गॉड, उल्टा हम आपको बता रहे हैं। देखिए हम प्लस लेना होता है, ठीक है। यहाँ पर जब अगर प्लस लेते हैं ना तो ये दोनों को गुना करके दोनों घटाते हैं, अगर जब कभी भी अगर यहाँ माइनस लेते हैं तो ये दोनों गुना करके ये दोनों घटाते हैं, ठीक है, समझिए। तो यहाँ से हो जाएगा आपको वो, ठीक है। यहाँ प्लस लीजिएगा तब प्लस गुने माइनस, माइनस हो जाएगा 5। देखिए 5 और 2 कितना हो गया, तो बोलेगा 5 और 2 7 हो गया, 7 और 7 0, तो 0 में कोई संख्या गुना हो जाएगा तो 0 ही आ जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25।
देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 इसमें जो दिया गया है 4 0 5 है, 1 है, 2 है, 7 है, 3 है, -2 और -2 हो जाएगा। सबसे पहले तोड़िए डिटर्मिनेंट को। तो सबसे पहले 4 लेंगे, जिसके सामने लेते हैं उसके सामने रो और कॉलम ढक देते हैं। ढक दिए, 2 दूना हो जाएगा माइनस में 4, 7 दूना 14 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा प्लस में 1 लेंगे, ठीक है। प्लस में लेंगे तो ये दोनों गुना करके ये दोनों घटाएंगे, तो ये दोनों गुना करेंगे तो कितना होगा, माइनस में 10 होगा, प्लस में 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस लेते हैं ना तो ये दोनों गुना करके ये दोनों घटाते हैं। आइए यहाँ पर कितना हट गया, 0 हट गया। इसके बाद लेंगे प्लस में 3 लेंगे तो इसके सामने देखिए रॉ ढक गया, इसके सामने ही कॉलम ढक गया। 3 लीजिए, तो 7 में 0 0 0 10 हो जाएगा, तो 0 - 10 हो गया। तो देखिए 14 में से 4 गया तो कितना बचा, बोलिएगा 10 बचा। एक गुने में 10 हो जाएगा और 3 गुने में माइनस में 10 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 40, माइनस में माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 30। ठीक है। अच्छा एक सेकंड, यहाँ क्या है, यहाँ प्लस है तो प्लस होगा ना, और प्लस गुने माइनस करेंगे तो माइनस होगा, तो हो जाएगा माइनस में 40। 30 और 10 कितना हुआ, 40 हुआ ना। 40 में से 40 जाएगा तो 0 बचेगा। केवल आपको माइनस प्लस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26 कि 1 है, 4 है, 5 है, 1 है, 9 है, 10 है, 5 है, 17 है, 22 है। इसका हल करिएगा क्या होगा। चलिए आते हैं इसको हल कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, 1 है, 4 है, 5 है, 1 है, 9 है, 10 है, 5 है, 17 है और 22 है। 22 है ना, 22 हो जाएगा। चलिए हल कर देते इसको। सबसे पहले 1 लेंगे, तो 22 गुने 9 करेंगे तो 92 98 होता है, और 17 गुने 10 करेंगे तो 170 होता है। उसके बाद लेंगे प्लस में 1, तो 17 गुने 5 करेंगे तो 17 पचे 85 होगा। 22 गुने 4 करेंगे तो 22 चौक 88 होगा। प्लस में लेंगे 5, तो 10 का 4 गुना होता है 40। इसके बाद 9 का 5 गुना होता है 45। अच्छा एक सेकंड, यहाँ नहीं हट रहा है, 45 होता है ना। हो गया। आइए 98 में से 70 गया तो देखिए कितना बचेगा, 70 घटा दीजिए, तो 8 बचा और 2 बचा, ठीक है, तो 28 बचा। 28 का 1 गुना होगा, प्लस में 1। अब 85 में से 88 गया, माइनस में 3 बचा, प्लस में 5। 40 में से 45 गया तो माइनस में 5 बचा। तो यहाँ से 28 हो गया, माइनस में 3 और माइनस में 25। 25 और 3 28, और 28 में से 28 गया तो 0, इसका भी 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 27 है, आपको जो देख रहे हैं सरनी का मान निकालना, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहना चाह रहा था। एक सेकंड रुकिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या होता है, 1 है, 5 है, 7 है, 2 है, 4 है, 6 है, -1, 1 और +1। इसको हल करना है ना, सिंपल है। सबसे पहले देखिए 1 लेंगे, जिसको लेते हैं देखिए उसके सामने रॉ ढक दिए, उसके सामने कॉलम ढक दिए, जो बचता है आपस में गुना हो जाता है। 4 एकम 4 होगा, 6 एकम 6 होगा,
उसके बाद लेंगे प्लस में 2। प्लस में जब 2 लेते हैं ना, तब देखिए यहाँ पर ही आपको मैटर फंसता है। 2 लिए तो इसके सामने ढक दिए, इसके सामने ढक दिए। अब देखिए तिरछा तिरछे गुना करेंगे, 7 में 1 गुना करेंगे तो 7 होगा, और 5 में 1 गुना करके घटाएंगे, ठीक है। 7 में गुना करेंगे तो 7 होगा, 5 में गुना करेंगे तो 5 होगा। तो यहाँ से आपको जो है हटा तो आइए अब अगला जो स्टेप है क्या लेना है, 1 को लेना है, माइनस में 1 लीजिएगा, तो इसके सामने इसको ढक दीजिएगा, ठीक है। तो 1 को ले रहे हैं तो 6 पचे 30 और 7 चौका 28 हो जाएगा। देखिए 4 में से 6 गया तो माइनस में 2, और 7 में से 5 गया तो 2, और 2 का 2 गुना 4 हो जाएगा, माइनस में 28। 30 में से 28 गया तो प्लस में 2 बचेगा ना, तो माइनस में 2 प्लस में 4 माइनस में 2, माइनस 2 प्लस 2 4 हो गया, 4 में से 4 गया तो 0 हो गया। इसका भी आंसर 0 निकला, ठीक है। 28 नंबर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 28। 28 भी सिंपल प्रश्न है। देखिए यहीं पर लिख लेते हैं। माइनस में साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, इसके बाद सेक थीटा हो गया, कोसेक थीटा हो गया, ठीक है। साइन और कोसेक में अगर गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा, माइनस में होगा कॉस थीटा इंटू में हो जाएगा सेक थीटा। साइन और कोसेक आपस में उल्टा गुना करिएगा तो मान आएगा 1। कॉस और सेक आपस में उल्टा गुना करिएगा तो मान आएगा 1, और 1 का ये कितना हुआ 2 हुआ। अगर आप ऐसे नहीं समझ पाए तो देखिए आपको एक स्टेप बढ़ा कर देते, ठीक है। देखिए माइनस साइन थीटा हो गया, कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1/में साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/में कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल हुआ, तो माइनस में 1 और माइनस में 1, तो माइनस में 2 बच गया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29 है। 1 2 5 1 1 4 -2 -3 9 है, तो इसका मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा आपको 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 1 1 और 4 हो गया, 2 हो गया, -3 हो गया और -9 हो गया। इसको हल कर लेते हैं। 1 लेंगे तो माइनस में 9 हो गया, और 9 3 4 12 माइनस माइनस प्लस हो गया। उसके बाद प्लस में 1 लेंगे तो 5 3 15 होगा माइनस में, और 9 2 18 होगा प्लस में। उसके बाद लेंगे माइनस में 2, तो 4 2 8 होगा, 5 6 5 होगा, तो 8 और माइनस में 5 हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं 4 2 8 और 5 6 5 होगा। 1 12 में से 9 जाएगा, 3 बचेगा। यहाँ से 8 में से 15 जाएगा तो माइनस में 7 बचेगा। यहाँ से 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, तो 3 माइनस में 7 और माइनस में 6, वही है ना। देखिएगा तो 3 7 और 6 13, 13 में से 3 नहीं जाएगा। क्या गलत लिखे, कहाँ गलत हो गया है। क्वेश्चन नंबर 29 कहाँ गलती हो गया, 1 मिनट देख लेते हैं। 1 1 5 हो गया, 1 1 4 हो गया, -2 -3 और 9 हो गया। 1 को लिए तो माइनस में 9 और 4 3 12, ठीक है। अब यहाँ पर लिए प्लस में 1, ठीक है। माइनस में 1 लीजिएगा तो और बढ़िया रहेगा, माइनस में ले लेते, ठीक है। माइनस में लेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा माइनस में, और 9 2 18 हो जाएगा। अरे यार यहाँ गलती की है, देखो तो यहाँ ठीक है, प्लस रहने दो, ठीक है। तो यहाँ देखो 18 हो जाएगा, 9 2 कितना होगा 5 3 15, और 9 2 18 होगा प्लस में, यहाँ पर गलती। तो 18 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस में 3 बचेगा ना, प्लस में 3 बचेगा, प्लस में 3 बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 3। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 और 3 6 हो गया, माइनस में 6 0 आ जाएगा, ठीक है। आइए 2024 का प्रश्न आपको क्या वो समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दिएगा। आप लोग के लिए बहुत मेहनत करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।
देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 नंबर प्रश्न क्या है। चलिए 30 नंबर प्रश्न जो है यहीं पर बना दे क्या। बनाने के तो बना देंगे, देख लेते हैं कितना प्रश्न ऐसा वाला है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए बना देते हैं अगला पेज में। पेज की संख्या बहुत है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका पूरा का PDF मिल जाएगा तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा तो मिल जाएगा, ठीक है। देखिए PDF के लिए आपको देखिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा व्हाट्सएप पर ही मैसेज करना है 90 65 71 94 39। कॉल इस पर नहीं लगाइएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। कोई नहीं जवाब देंगे। 3 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, -4 1 और 3 हो गया, 5 -2 और 1 हो गया। इसको हल करिएगा। सबसे पहले हम 3 को लेंगे, ठीक है। तो 1 एकम 1 होगा, 3 दूना प्लस में 6 हो जाएगा। उसके बाद लेना है कि यहाँ पर क्या लेते हैं, प्लस में कि माइनस में, तो बोलिएगा प्लस में लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा प्लस में अगर लेंगे, माइनस में 4 है तो 4 लेंगे। तो यहाँ से होगा 2 दूना 4 हो जाएगा माइनस में, और 1 एकम 1 हो जाएगा। यहाँ पर लेंगे प्लस में 5, जो चिन्ह है वैसे का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो 3 एकम 3, 2 एकम 2, तो 3 माइनस में 2 हो जाएगा। तो 3 हो जाएगा, 6 1 7 होगा, 4 1 5 हो जाएगा, माइनस में 5 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 21 होगा और 5 का 20 हो जाएगा, प्लस में 5 होगा। तो कितना होगा, 46 आ जाएगा। इसका सही जवाब हो गया सी नंबर जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 30 के बाद 31 नंबर प्रश्न आइएगा। 31 नंबर प्रश्न क्या है। 21 है, 25 है और कितना है, 64 है। अच्छा, इसको कॉपी हो सकता है क्या। नहीं, इसका कॉपी नहीं हो सकता है। आइए, नहीं तो वहाँ पर चिपका देते हैं ना। 21 25 और 64 हो गया। 65 हम क्यों लिखें, 64 हो गया है, 11 हो गया है, 15 हो गया, 27 हो गया, 10 10 और 37 हो गया, ठीक है। देखिए हमको कुछ दिख रहा है, आप लोग को दिखा है क्या। देखिए अगर C1 में C2 को घटा देते हैं तो C3 आ जाता है। तो हम घटा क्यों नहीं देते, हल करने से बढ़िया। 21 में से 10 11 जाएगा तो 10 बचेगा, 25 में से 10 15 जाएगा तो 10 बचेगा, 64 में से 27 जाएगा तो 37 बचेगा। देख लीजिएगा, 11 15 और 27 हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया और 37 हो गया। हमने काम क्या किए, तो C1 में जो है C1 माइनस में C2 किए। आप देख सकते हैं कि पूरे C1 का जो मान है, ठीक है, C1 का जो मान है C3 के मान के क्या है, बराबर है। C3 के मान के आपस में बराबर है। तो यहाँ से जो है डिटर्मिनेंट को डेल्टा से सूचित कर देना। तो डेल्टा का मान क्या आ जाएगा, बोलेगा 0 आएगा। क्यों आएगा 0, क्योंकि C1 बराबर में C3 है, इसलिए डेल्टा का मान 0 हो जाएगा। इसका मान कितना आएगा, 0। एक सेकेंड, चलिए इसका 0 हो गया। अगला प्रश्न है 10 25 50 हो जाएगा और 13 चौका 52 हो जाएगा, तो माइनस में 2 आ जाएगा। सही जवाब सी नंबर। देखिएगा अगला प्रश्न है 33 नंबर है। देखिएगा कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया 2025 में। आप समझ लीजिए कि ऐसा ही कोई प्रश्न आपको भी आएगा देखने को। तो आइए क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर दिया आपको x है, 15 है, 4 है, 4 है, बराबर 0। हमको x का मान निकालना है। तो 15 का 4 गुना x करेंगे तो 4x होगा, 15 चौका 60 होगा, बराबर 0 होगा। 4x बराबर हो जाएगा माइनस में 60, 15 चौका 60 हो जाएगा, x का मान आपको 15 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही जवाब है। अगला आइए क्वेश्चन नंबर 34। आपको ध्यान दीजिए कि एक रो या एक कॉलम का मान अगर 0 हो जाता है तो उसका मान कितना होता है। तो बोलिएगा सर उसका मान 0 हो जाता है, ठीक है।
एक रो या एक कॉलम का मान 0 होने से उसका मान कितना होता है 0। कितना इजी क्वेश्चन था। अब आइए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए, जब भी कोई एक रो या एक कॉलम में गुना होता है मैट्रिक्स में, सब में नहीं, तो 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया। ये लगता है कि मैट्रिक्स समझ लिया कि जैसे सब में गुना किया, नहीं। 5 हो गया, 3 हो गया, इसमें इसमें गुना कौन करेगा, इसका मौसा नहीं होगा। 5 हुआ, 10 हुआ, 3 हुआ, 4, गलत बात है। सब में गुना करना चाहिए। एक सेकंड से गुना किया है, 5 एकम 5, 5 दूना 10, इससे ही गुना किया है। एक हुआ, इसमें गुना अच्छा इसमें नहीं गुना किया है, इसमें गुना किया और यहाँ पर गुना किया, गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो गया सी नंबर, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है कि माना कि एक जो है 3 × 3 कोटि का अवयव है, के एक अदिश है, तब के ए बराबर होगा। के ए बराबर किसके होगा, तो आप लोग कमेंट करिएगा। के और ए का मापांक होगा, के और ए दोनों का मापांक होगा, के पावर 3 और ए होगा, इनमें से कोई नहीं। कौन होगा, बोलेगा 3 रो 3 कॉलम का है, तो के पावर 3 और ए हो जाएगा, ठीक, सी नंबर। अगला प्रश्न आइएगा क्वेश्चन नंबर 37 है कि ए बी सी जो है भिन्न भिन्न हो, तब जो है ए बी सी का मान क्या होगा। चलिए इसका जो है आपको हम आंसर बता देते हैं, आप बेहतरीन रहिएगा, ठीक है। ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। तो 37 का जो सही जवाब है आपका आएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हल करिएगा तो इसमें जो आएगा ना, यहाँ पर 2 आएगा मान, तो यहाँ पर 2 भर लीजिएगा, बेहतरीन रहेगा। क्योंकि आप लोग हल करते होंगे तो देखिएगा 2a होता है, 2b होता है, उसके बाद 2c होता है, तो 2 हर एक जगह से कॉमन होता है, तो ए बी पी क्यू आर होता है, ए बी सी इस तरह से होता है, एक्स वाई जेड होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आइएगा 39 नंबर। क्वेश्चन नंबर 39 है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया 35 वर्ग इकाई में, तो इसका जो है नियामक भी दिया था, के का मान पूछा। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो आपको हम सिखाना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 को सीखिएगा आप लोग अच्छी तरीक़े से कि क्षेत्रफल दिया है, ठीक है। क्षेत्रफल कितना दिया, 35 दिया है, और उसका नियामक भी दिया है 2,6 है, 4 5 और 4 है, के और 4 है, तो आपको के का मान निकालना। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो देखिए इसका फार्मूला होता है 1/2 होता है, और x1/1 होता है, मतलब 2 माइनस में 6 होता है, x2/2 होता है, मतलब 4 और 5 और 4 होगा, x3/3 के और 4 होगा, और वहाँ पर 1 1 भर दीजिए, ठीक है। क्षेत्रफल कितना दिया बोलिएगा, 35 है, तो यहाँ पर हम 35 कर देंगे, और 1/2। अब इसको जो हल करिए, ठीक है, इसको क्या करिए, हल करिए। सबसे पहले 2 लेंगे, तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4 होगा, तो 4 माइनस में 4 होगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, बोलिएगा सर यहाँ पर तो हम लोग माइनस लेते हैं, ठीक है, कि प्लस लेते हैं, बोलिएगा प्लस लेते हैं, और चिन्ह है माइनस, तो माइनस से लेना पड़ेगा ना। तो के माइनस में 5 होगा, ठीक है, के माइनस में 5 होगा, फिर प्लस में 1 लेंगे। देखिए जगह नहीं हो रहा है। तो यहाँ से 1 लेंगे, तो 5 होगा, 20 माइनस 4 के होगा, 20 माइनस में 4 के। इसको हल करते हैं, 35 का 2 गुना कितना होगा, 70 होगा, और ये प्लस माइनस मिलके 0 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, ख़त्म कहानी। यहाँ पर देखिएगा गुना करेंगे तो माइनस में 6 के, और 6 5 यहाँ से 30 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा प्लस में 20, और हो जाएगा यहाँ पर माइनस में 4 के, तो 30 और 20 कितना होगा, 50 हो जाएगा ना। 30 और 20 50 होगा, तो 70 में से, अच्छा जब भी क्षेत्रफल दिया होता है तो प्लस माइनस लेते हैं, 35 का 2 गुना 70 प्लस माइनस लेते हैं, तो यहाँ से प्लस में इधर आकर माइनस में होगा 50, और इस दोनों को जोड़िएगा तो 6 4 10 हो जाएगा, 10 के। तो एक बार देखिएगा 10 के बराबर में हो जाएगा आपको प्लस माइनस 70,
और माइनस में 50 हो जाएगा। ठीक है, एक बार 10 के बराबर में लीजिएगा प्लस में 70 माइनस में 50, और एक बार लीजिएगा 10 के बराबर में माइनस में 70। ठीक है, माइनस में 70 माइनस में 50, तो यहाँ से आएगा 10 के बराबर में, ये दोनों घटाएंगे तो हो जाएगा 20 ने, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120। तो यहाँ से के का मान 2 आएगा, के का मान 2 आएगा। कितना आएगा, एक आएगा 2 और एक आएगा माइनस में 12। 2 और माइनस में 12 कहाँ दिया है, 2, हाँ 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 हाँ, प्लस में 12 होगा ना, हाँ, माइनस में 2 प्लस में 12, कौन दिया ऑप्शन, दिया है क्या, 39 नंबर, 39 के बी। देखिएगा एक सेकंड, तो यहाँ पर जो आएगा ना आंसर, प्लस में 2 आएगा और माइनस में 12 आएगा, तो दिया है कहाँ, तो एगो के सुधार कर लीजिए। ठीक है, तो इसको हम सुधार कर लेना चाहेंगे, क्योंकि इसको प्लस कर लीजिए, हो जाएगा सही। तो ऑप्शन नंबर सी इसको कर लीजिए। अगला है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है, मतलब कि 180 डिग्री दिया है, और बी प्लस सी, तो इसका मान निकालिएगा तो आपको क्या लगता है कि आपको बड़ा लम्हा रहेगा, नहीं। सारणिक में डिटर्मिनेंट में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अगर आप 0 पर टिक आउट करते हैं ना, तो आपको 10 क्वेश्चन में से आपको 8 क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा 0। इसको हल करिएगा तो 0 आएगा। आइए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं। देखिए इसको हल क्या करिएगा, इसका हल आप लोग को पूछा जाए तो क्या करिएगा बताइए, तो बोलिएगा सर इसको हल क्या करेंगे, इसका 0 टिक आउट करेंगे। अच्छा, इसको हल देखिए एक बार बताए थे, तो इसका मान कितना आता है, 0 आता है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 में देखिएगा, बोले थे ना कि क्या करना होता है कि 3 और 3 6 3 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो x प्लस 9 बराबर में 0 हो जाएगा। और देखिए 5 5 10 5 15 प्लस 0 हो जाएगा, ऐसे नहीं काम चलेगा। ठीक है, ऐसे तो यहाँ हो जाएगा 15, यहाँ हो जाएगा 21, यहाँ हो जाएगा 9, गलत बात है, तीनों को सेम होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 7 3 10 और 7 17 हो जाएगा, नहीं नहीं, 7 5 12 3 15 हो जाएगा। ठीक है, x प्लस में 12 हो जाएगा। देखिए 5 3 8 8 7 15 हो जाएगा, सेम हो रहा है, 15 ही हो रहा है। ठीक है, तो 5 3 8 7 15, 5 3 8 प्लस 15, 5 3 8 प्लस 7 15 हो रहा है, तो x प्लस 15 हो जाएगा बराबर में 0। तो x का जो मान आएगा माइनस में 15। पहले देखिए माइनस में 15 कौन है, ए ही वाला, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। इसी प्रकार से देखिएगा, अगर ऐसे जोड़िएगा तो 3 आएगा, ऐसे 6 आएगा, ऐसे 9 आएगा, ये गलत बात है, एक जैसा होना चाहिए मान। देखिए 2 1 3 और 3 6, 2 1 3 और 3 6, 2 1 3 और 3 6, तो यहाँ से जो आएगा x प्लस 6 बराबर में 0, तो x का मान हो जाएगा माइनस में 6, माइनस में 6, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। यहाँ पर देखिएगा, अगला बढ़ते हैं प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, एक्स वाई और जेड, इसका मान 0 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 0 आएगा। कैसे आएगा ये जान लीजिए, 1 1 वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस में वाई, एक्स वाई जेड 1 1 1, इसको जोड़िए। ठीक है, तीनों को जोड़िएगा तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होगा, सजा के लिखिए, वाई प्लस जेड, फिर आएगा एक्स प्लस वाई प्लस में जेड होगा। तो तीनों से आप देख पा रहे होंगे कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन हो रहा है। ठीक है, तो हमको कॉमन कर लेना है एक्स वाई और जेड, यहाँ से एक्स वाई जेड 1 1 1, यहाँ पर भी कॉमन निकल गया तो 1 1 बचा। आपको पता है
कि 2 रो या 2 कॉलम का मान अगर 0 हो जाए तो उसका मान कितना होता है, बोलिएगा 0 होता है। क्यों? क्योंकि आप लोग देख पा रहे होंगे कि C2 का मान और C3 का मान आपस में क्या है, समान है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं C2 बराबर में C3 है, इसलिए जो है डिटर्मिनेंट का मान 0, और कोई भी संख्या 0 होगा तो 0। अगला प्रश्न है बताइएगा इसका मान क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 46। इसको जो है हल करना ही पड़ेगा, ठीक है, हल किए बिना नहीं मानेगा। इसको हल करिएगा तो ऑप्शन नंबर इसका डी आ जाएगा, ठीक है। 46 का क्या आ जाएगा, डी नंबर आ जाएगा। तो एक आपके लिए छोड़ रहे थे। आइए अगला है क्वेश्चन नंबर 47। ये आप लोग होमवर्क अपने मन से बना लीजिएगा। डिटर्मिनेंट तोड़ना, एक लेके तोड़ लीजिएगा। 47 नंबर है कि एक्स है, x+1, x+2, x+2x। अच्छा ये तो आसान है, इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 0। क्वेश्चन नंबर 47 क्या आएगा, 0। तो बोलिएगा ऐसा कैसे सर, तो आप समझिए ये जो प्रश्न जो दिया है ना बहुत ही सिंपल है। आइए एक सेकंड इसको ऊपर कर लेते हैं ना। देखिए आपको हम दिखा रहे हैं, आप देखिए आराम से। क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पर हो गया है एक्स ने, एक्स हो गया है, x+1 हो गया है, उसके बाद x+2 हो गया है, उसके बाद x+a हो गया है, उसके बाद x+2a हो गया है, x+3a हो गया, ठीक है। x+2a हो गया, x+3a हो गया और x+4a हो गया। तो देखिएगा इसको घटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से जो आप इस लाइन को देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं, R2 कहते हैं, इसको R3। तो R3 में से R2 को घटा दीजिए, उसके बाद देखते हैं रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। पहले घटा देते हैं, उसके बाद देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। आइए इसको घटाइए, तो यहाँ से होगा x+a होगा, उसके बाद x+ में 2a होगा। देखिए x में से x चला जाएगा, नहीं सबको ही घटाना पड़ेगा। क्या करिए, सब में घटा दीजिए, इसमें भी घटा लीजिए, ठीक है। तीनों आपस में घटाइए, तीनों आपस में घटाइए तो भी कम बनेगा। देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको R1 कहते हैं, इसको R2 कहते हैं, इसको R3 कहते हैं। R1 में से R2 घटाइएगा तब माइनस में 1 बचेगा। R2 में से एक सेकेंड, क्या करें, नहीं अभी स्टार्ट है, लॉक कर। चलिए देखिएगा, घटाइएगा। x में से x क्या कैंसिल हुआ, माइनस में 1 हुआ, x और x कैंसिल हुआ, a में से 2 आ जाएगा तो माइनस में कितना बचेगा, माइनस में a बचेगा, ठीक है। x और x कैंसिल हुआ, 2a में से 3 आ जाएगा तो माइनस में a बचेगा। x में x कैंसिल हुआ, 1 में से 2 जाएगा तो माइनस में 1 बचेगा। x कैंसिल 2 में से 3 जाएगा तो माइनस में a बचेगा। x कैंसिल 3 में से 4 जाएगा तो माइनस में a बचेगा, ठीक है। यहाँ से बच गया x+2 और x+ में 3a और x+ में 4a बच गया। काम क्या हुआ, तो काम हमने किए R1 में R1 माइनस R2 किए हैं, अब R2 में क्या किए हैं, R2 माइनस में R3 किए। अब आप लोग देख सकते हैं कि पूरे R1 का मान पूरे R2 का मान क्या है, सेम है। अगर R1 और R2 का मान सेम है इसलिए इसका मान 0 हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि R1 जो है R2 के बराबर है, इसलिए डिटर्मिनेंट को डेल्टा से लिखते इसका मान 0 हो जाएगा। चलिए हो गया। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 48 दिया है, ठीक है। तो इसका भी मान कितना मारिएगा, 0। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या है। यहाँ से हो जाएगा x+1 का बात हो रहा था,
एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3, यहाँ से हो गया एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 3, यहाँ 4 और यहाँ 5 हो गए। ठीक है, घटा लीजिए, इसको R1, इसको R2 और इसको R3। ठीक है, घटाइएगा, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। R1 में से R2 घटाइएगा, एक्स एक्स कैंसिल, एक में से 2 जाएगा तो माइनस में, एक्स एक्स कैंसिल, 2 में से 3 जाएगा तो माइनस में, एक्स एक्स कैंसिल, 3 में से 4 जाएगा तो माइनस में, एक्स एक्स कैंसिल, 2 में से 3 जाएगा माइनस 1, एक्स एक्स कैंसिल, 3 में से 4 जाएगा माइनस 1, एक्स एक्स कैंसिल, 4 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा। और नीचे वाला स्टेप लिख दीजिए, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 5 हो गया। अच्छा, काम क्या हुआ, काम देखिए हमने किए, R1 माइनस में R2 हो गया। अब R2 में क्या हुआ, R2 माइनस में R3 हो गया। ठीक है, तो इसलिए देख सकते हैं कि R1 का पूरे मान और R2 का पूरे मान आपस में क्या समान है। तो जब कोई समान होता है, 2 रो या 2 कॉलम, तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि R1 जो है अब R2 के बराबर है, इसलिए डिटर्मिनेंट को डेल्टा से लिखते हैं, उसका मान कितना होगा, 0 होगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 आइएगा, यहाँ से आपको ए का मान पूछा ना, बहुत सारे आपको ऐसा प्रश्न बता चुके हैं कि जोड़िएगा तो 1 2 3 प्लस ए होगा, 1 2 3 प्लस 1 होगा, 1 2 3 प्लस 1, ऐसे भी जोड़िएगा। आप ऐसे जोड़ लीजिए चाहे ऐसे जोड़ लीजिए, सारा के सारा जो है आपको 3 प्लस ए आएगा रिजल्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 49 में क्या आएगा, 3 प्लस ए बराबर 0, तो ए का मान आ जाएगा माइनस में 3, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, जहाँ जहाँ 100 वहाँ 100 मान रखिएगा, उसके बाद जो है इसको हल करिएगा, क्या आएगा, तो इसको हल करिएगा, क्या इसका 0 आएगा। सारणिक में जब देखिए लंबा चौड़ा मान है तो उसका कितना मान लीजिएगा, 0, क्योंकि ज़्यादा हल है इसका आएगा नहीं। चलिए अगला बढ़ते, अगला प्रश्न आइएगा क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 51 आपको ऐसे प्रश्न बता चुके हैं कि खाली स्थान में अगर के का मान पूछता है तो इसका मान कितना आता है, 2 आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब है। इसमें लॉग दिया है, अच्छा प्रश्न में अगर लॉग भी रहता है तो उसका भी मान कितना होता है, उसका भी मान 0 होता है। ठीक है, जैसे एपी होता है 2 रो 2 कॉलम 0 होता है, तो उसका मान 0 होता है, उसी प्रकार से 53 नंबर प्रश्न है। देखिए इन सभी प्रश्न को हल करिएगा तो इसका भी मान 0 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 0। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 54, इसको हल करिएगा तो हम क्या लगता है आपको कितना आना चाहिए मान, 54 का जो आएगा 4xyz आएगा, इसको हल करना ही पड़ेगा। तिरछा गुना करिएगा, घटाने से होगा क्या, नहीं, एक 0 आ जाएगा, एक के 0 आएगा, इसको डिटर्मिनेंट की तरह हल कर लीजिएगा। ठीक है, आइए ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं, ये देखिए एक मैट्रिक्स में प्रश्न आया था। ठीक है, मैट्रिक वाला आप नहीं देखे अभी वाला क्वेश्चन, तो वहाँ पर आप इसको बताए थे शायद। तो 55 का आंसर क्या आया था, इसका आंसर आया था +-3। ठीक है, +-3 आया था। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है, देखिए इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, तो यहाँ से हो गया 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, और यहाँ से हो गया आपको 2x, 4 हो गया, 6 हो गया, x हो गया। 2 में 1 गुना करेंगे, 2 5 चौका 20, 2x², 6 चौका 24 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो माइनस में 18, माइनस में इधर प्लस में 24, 2x², तो 18 6 24 होगा, 2x², काटेंगे तो 3 बार में, तो x² बराबर 3 है, तो x बराबर हो जाएगा ±√3। ठीक है, तो x बराबर इसका मान आ जाएगा ±√3, ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 54 और क्वेश्चन नंबर 57, ठीक है, दोनों सेम है। तो इसका जो मान आता है ना, इसका जो मान आता है मतलब कि इसका मान आता है 4xyz आता है, और इसका मान आएगा 4abc। तो के का जगह पर मान पूछा था, कितना मारिएगा, 4 नहीं मारिएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब, डी नंबर है ना,
कितना होगा, डी नंबर इसका सही जवाब होगा। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 पढ़िएगा कि साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस, अच्छा इसको जो मान आएगा ना जीरो आएगा, इसका मान कितना आएगा, जीरो। इसको हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 58 का क्या आएगा, जीरो आएगा। ए बी A1 B1 ए माइनस में A1 B माइनस B1 अरे किए तब जो है कौन होगा सही। इसका सही कोई नहीं है, ठीक है, इसमें से कोई भी सही नहीं है। मतलब डिटर्मिनेंट के जो क्षेत्रफल की तरह निकालते हैं उसके बराबर जीरो करिएगा तो यहाँ पर मान आएगा, इसमें से कोई भी बराबर नहीं होगा। निम्नलिखित सारणी का मान किस किस परिचाल पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है बताइए तो। 60 में जो निर्भर करता है पी पर निर्भर करता है, ठीक है, पी पर निर्भर करता है। अगला बढ़ते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। आपको शाखंड जो है AIJ लिखा गया, तो शाखंड जो है आपको बताना है। तो छोटका 11 21 31 ये होता है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। इसको याद रखिएगा, छोटका 11 बड़का 11, छोटका 21 बड़का 21 और छोटका 31 और बड़का 31, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब है सी नंबर। याद करिए तो बेहतरीन रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है कि यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी में P में Q में और R में एलिमेंट धनात्मक है, तो P और Q अगर धनात्मक है तो अभी आपको बताया ना कि यदि जो है ABCD क्या है गुणोत्तर श्रेणी में हो, APGP में कुछ भी रहे तो जो समांतर श्रेणी जो सारणी का मान होता है शून्य होता है। अगला सारणी का मान है, इस सारणी जो दिया गया इसका मान हल करिएगा। तो अगर इसका हल करिएगा तो थीटा से स्वतंत्र होगा क्या, बिल्कुल इसको थीटा से स्वतंत्र रखा जाएगा, ठीक है। थीटा में इसमें जो है प्रश्न में आएगा ही नहीं, थीटा क्या हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। अगला है यदि समीकरण निकाय जो है इस तरह से दिया है, उसके बाद यहाँ है, इसके बाद यहाँ है, का शून्य हल रखता है तो के का संभावित मान क्या होगा। इसमें जो के का संभावित मान हो जाएगा 64 का जो सही जवाब होगा डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। -1 और 1 होगा। ये सब हल करने वाला कहाँ प्रश्न है, ठीक है, ये सब लॉजिकल क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न दिया है जीपी में, यदि प्रश्न क्या चीज में, जीपी में हो तो सारणी का मान कितना होगा। यदि प्रश्न जीपी में हो चाहे एपी में हो चाहे एचपी में हो, और इसका मान कितना होता है, जीरो होता है। तो हल करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ देखिए साइन कॉस आया, तो इसको हल क्या करिएगा, इसको जीरो मारिए 66 के, ठीक है। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 67। अच्छा एक बात और है कि यदि प्रश्न में ओमेगा रहता है तो सारणी का मान कितना होता है, इस सारणी को मान हल करना पड़ेगा। प्रश्न में ओमेगा दिया है तो इसका मान जो है हल करना पड़ेगा। तो इसका कंडीशन है कि पहले जीरो लाने का प्रयास करिए, उसके बाद जोड़ने का प्रयास करिए, जो भी आएगा आंसर होगा। यहाँ से जो नीचे है ना, छोड़िए, क्वेश्चन 67 का आंसर बता देते हैं, जो कोई अगर बनाएंगे तो देख लीजिएगा क्वेश्चन ए आंसर होगा। यदि समीकरण का निकाय जो है इस प्रकार से दिया गया है तो अनंत, ये सब नहीं आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। 68 का जो सही जवाब आएगा बी नंबर रहेगा। तो लेमडा का मान यहाँ से पूछा गया, ठीक है, तो लेमडा का मान क्या होगा, लेमडा का मान पूछा गया तो लेमडा का मान क्या आएगा बताइएगा तो। 69 नंबर का जो सही जवाब आएगा सी नंबर 3 आएगा, कोई हल नहीं हो सकता, मतलब 3 आएगा। यदि किसी सारणी का कोई दो पंक्तियां या स्तंभ समान हो तो मान इसका कितना होता है, ये बताए थे जीरो होता है ना। चलिए अगला है, यदि प्रश्न में देखिए ओमेगा दिया रहेगा तो इसका जो मान होता है कितना होता है, जीरो होता है। इसको हल करने की जरूरत नहीं है, हल करने की जरूरत है क्या, नहीं। अगला प्रश्न है, ये सब आपके जो है ना सिलेबस से बाहर है, ये सब आपके एग्जाम में नहीं आएगा। नीचे जो है थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, तो इसको हम बता देते हैं। 73 का बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 74 नंबर का सी नंबर हो जाएगा आंसर। 75 नंबर अगर इसको हल करने जाइएगा तो इसको जीरो आ जाएगा आंसर। आइए 76 नंबर अगर हल किए थे तो 76 का क्या आया था,
इसको हल करेंगे तो 1-1 घंटा लगेगा। सब्जेक्टिव से भी 5 सब्जेक्टिव है, ठीक है। तो ये सब आपके लिए नहीं है, आइए जो एडवांस बनना चाहते हैं ना उसके लिए। 77 को अगर हल करते हैं तो इसका जो आंसर आता है ABCD एक्स और वाई दोनों का मान 0 आता है। 78 नंबर का जो हल करते हैं तो इसका जो सही जवाब आता है C नंबर 2 आता है, ठीक है। और देखिएगा 79 नंबर, देखिए इसमें जो आता है इसका सही जवाब 0 होता है, ठीक है। इसको कैसे आता है ये आपके एग्जाम में आता है तो इसको सीख लीजिएगा। देखिए एक सेकेंड, 79 नंबर, ये आपको जो दिया गया है 1/में A है, 1/B है और 1/में C है, यही ना, 1-1-1 है। उसके बाद BC है, CA है, उसके बाद AB है। तो ABC से गुना भी कर लीजिए और ABC से भाग भी कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1/में A, 1/B, 1/में C, 1-1-1 हो गया, BC हो गया, CA हो गया और AB हो गया। देखिए आप जो A देख रहे हैं A को इसमें गुना करिएगा तो A कैंसिल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर क्या होगा A होगा और यहाँ पर ABC होगा। B जो देख रहे हैं B इसमें गुना करिएगा तब B और B कैंसिल होगा तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ B बचेगा और यहाँ बचेगा ABC। C जो देख रहे हैं, ठीक है, C जो देख रहे हैं C इसमें गुना करिएगा तो C कैंसिल होगा, यहाँ C होगा और यहाँ पर हो जाएगा ABC हो जाएगा, ठीक है। और ABC जो आप देख पा रहे होंगे ABC इस लाइन का कॉमन कर लीजिएगा, क्या करिएगा कॉमन, तो यहाँ से आएगा ABC गुने में ABC, 1-1-1 हो जाएगा, ABC हो जाएगा, 1-1-1 होगा, ये दोनों तो कट ही जाएगा। परंतु आप देख रहे हैं कि C1 और C3 का मान आपस में क्या समान है, तो सारणी का मान कितना होगा, बोलेगा 0 होगा, ठीक है। इसका सही जवाब हो गया A नंबर राइट आंसर। आइए 80 नंबर प्रश्न है, इसमें x का मान निकालना है, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 80 नंबर प्रश्न के लिए जोड़िएगा, इस प्रकार से जोड़ लीजिए, 4 + 2x होगा, 4 0 होगा, ये अलग है। तो क्वेश्चन कौन होगा आंसर बताइए 80 का, x बराबर 0, x बराबर 0 मान रख के देखते हैं ना, संतुष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर हो जाएगा आपको 2 रो 2 कॉलम का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। एक लाइनीय 0 होगा या तो फिर यहाँ पर भी 0 होगा, चलिए सही है। अनगिनत हल होगा, इसके लिए क्या कंडीशन होगा, इसके लिए कंडीशन तो यही होगा ना, 10√2 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 82 का सही जवाब होगा विषम सममिता भी हो जाएगा, D नंबर। अच्छा समानांतर श्रेणी में है, क्या चीज़ में, समानांतर श्रेणी में AP में, तो इसका मान 0 होगा। प्रश्न में ओमेगा है तो इसका मान कितना होगा, 0 हो जाएगा। इन सबको हल करने की ज़रूरत नहीं है। तो सारणी का जो क्वेश्चन था 1 से लेकर 84 के बीच में क्या हुआ, समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके बाद जो है अवकलन का क्वेश्चन आएगा, अवकलन का करीब जो है 150 क्वेश्चन प्लस रहेगा, मतलब 164 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद।